जय माता दी। आप सभी को माघ मास गुप्त नवरात्रि के छठे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज छठा दिन है। आज आप श्रवण करेंगे माघ मास गुप्त नवरात्रि के दुर्गा सप्तशती पाठ में 8वां और 9वां अध्याय। कल आपने 5वां, छठा, 7वां अध्याय श्रवण किया था। अभी तक आप 7 अध्याय श्रवण कर चुके हैं। दुर्गा सप्तशती के विषय में मैं आपको संक्षेप में बता दूं, जो हमारे नए दर्शक हैं जिन्हें ज्ञात नहीं है। ये प्रश्न अनेकों बार आपके मन में उठा होगा कि दुर्गा सप्तशती को किसने किसको सुनाया था, इसकी रचना कैसे हुई, जिसका वर्णन प्रथम अध्याय में ही आता है कि जब राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य महाराज मेधा के आश्रम में पहुंचे। ऋषि मेधा, जिनके विषय में आपने सुना होगा, कहते हैं कि चावल उन्हीं के मांस से बने, जिस कारण से एकादशी को चावल नहीं खाए जाते हैं। ये तो सुना ही होगा आपने। ऋषि मेधा भगवान नारायण के परम भक्त थे और बहुत बड़े ऋषि थे। जब राजा सुरथ उनके आश्रम में पहुंचे तब उन्होंने प्रश्न किया कि ऋषिवर, मनुष्य अपने व्यक्तियों को सदा याद क्यों करता है? चाहे उन अपने व्यक्तियों ने उसके साथ जितना मर्जी बुरा क्यों ना किया हो, फिर भी मनुष्य सदा उनकी चिंता करता है। ये किस कारण से होता है? वह इन सबको त्याग क्यों नहीं पाता? तब ऋषि मेधा सुनाते हैं कि राजन, ये भगवान नारायण की योग माया का प्रभाव है, और योग माया के कारण ही मनुष्य कभी अपनों को छोड़ नहीं पाता, चाहे वो उसके साथ कितना ही बुरा क्यों ना कर चुके हों। तब राजा सुरथ ने निवेदन किया कि ऋषिवर, ये योग माया कौन है, इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? तो यहाँ से आरंभ होती है दुर्गा सप्तशती। जब ऋषि मेधा मातेश्वरी योग माया के प्रादुर्भाव का वृतांत सुनाते हैं कि कैसे मधु और कैटभ नामक 2 राक्षस भगवान के कान के मैल से उत्पन्न हुए, और फिर ब्रह्मदेव ने देवी योग माया की प्रार्थना की, योग माया की आराधना की। तब देवी ने भगवान नारायण को जागृत किया और भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव की रक्षा की। जब महिषासुर का समय आया, महिषासुर ने देवताओं को पराजित करके भगा दिया, तब देवताओं तथा त्रिदेव के तेज से मां आदिशक्ति जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ। यह प्रादुर्भाव का वर्णन 2 अध्याय में आता है। फिर महिषासुर की सेना का संहार देवी ने किया, और 3 अध्याय में वर्णन आता है कि कैसे महिषासुर का वध हुआ। जब महिषासुर का वध हो गया तो देवताओं ने देवी की स्तुति करी। यह वृतांत 4 अध्याय में आता है। 5वें अध्याय में आपने सुना कि चंड मुंड जब अंबिका देवी की रूप की प्रशंसा शुंभ निशुंभ को करते हैं, तो शुंभ निशुंभ दूत जो है देवी के पास भेजते हैं, और देवी का प्रस्ताव जब अस्वीकार कर देती हैं तो वह निराश होकर लौटता है। 6ठे अध्याय में धूम्रलोचन का वध हुआ, जो एक बड़ा राक्षस था, और 7वें अध्याय में चंड और मुंड का वध हुआ। अभी वृतांत चल रहा है। आज 8वां अध्याय हम श्रवण करेंगे, जिसमें रक्तबीज का वध होगा। 9वां अध्याय में निशुंभ के वध का वृतांत आता है, और यही 2 अध्याय आज हम श्रवण करेंगे। तो ये मैंने सार रूप में आपको पिछले 5 दिनों का वृतांत कह सुनाया है। यह आवश्यक इसलिए होता है जिससे कि आपको ज्ञात रहे, और जितना आपको ज्ञात रहेगा उतना आपको इस पाठ को सुनने में आनंद आएगा, आपकी भक्ति जागृत होगी, और उतने ही मन के साथ आप इस दुर्गा सप्तशती को सुन पाओगे और इसमें अपना मन लगा पाओगे। आइए अब हम मातेश्वरी की आराधना करते हुए आज के पाठ को आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये पवित्र दुर्गा सप्तशती के पाठ का वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मातेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय माता दी, जय मां आदिशक्ति। इतना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही
शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसका लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी, क्योंकि हम प्रतिदिन 4 वीडियो अपलोड करते हैं और आपको 1 या 2 ही मिल पाते हैं, बाकी आपके आने से पहले ही निकल जाते हैं। जब आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे तो हम सभी जानकारी सीधे आपको मोबाइल पर भेजते रहेंगे, तो आपसे जानकारी छूटेगी नहीं। और बहुत सी छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं जो उस दिन व्रत से संबंधित होती हैं, वो उसी दिन हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको भेजते हैं, तो वो सब भी आपको मिलती रहेंगी। यदि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, जिस पर आप दक्षिणा आदि भेजते हैं। उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा और कहिएगा कि आपके नंबर को ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। फिर आपको सभी जानकारी वहाँ आती रहेंगी। और यदि आप ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते, व्यक्तिगत रूप से पर्सनल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लिख दीजिएगा कि आपको पर्सनल मैसेज के माध्यम से भेजा जाए, तो हम पर्सनली आपको व्हाट्सएप कर दिया करेंगे। आइए अब देवी का ध्यान करते हुए आज के अध्याय को आरंभ करते हैं। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए जगदम्बा मात की जय। अथ श्री दुर्गा सप्तशती अष्टमो अध्याय प्रारंभ। रक्तबीज नामक 8वां अध्याय आरंभ होता है। अध्याय के आरंभ में देवी का ध्यान किया जाता है, तो देवी का ध्यान करें। मैं यहाँ से आपको ध्यान पढ़ता हूँ। जैसे जैसे वर्णन आए वैसे वैसे आप स्वरूप का ध्यान कीजिएगा। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। मैं ऐसी मातेश्वरी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलिए जगदम्बा मात की जय। ऋषि कहते हैं कि चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दे दी। कहते हैं जब चंड और मुंड मारा गया और जब शुंभ को पता लगा कि उसकी बहुत सारी सेना अब छत विछत हो गई है और मृत्यु को प्राप्त हो गई है, तब शुंभ ने अपनी पूरी सेना को युद्ध में जाने के लिए आज्ञा दे दी कि पूरी सेना जो है अब युद्ध के लिए प्रस्थान करे। जब उसे वृतांत पता चला कि क्या हाल है रण का, तो उसे बड़ा क्रोध भी आया और उसकी आज्ञा से पूरी सेना ने युद्ध के लिए कूच किया। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कितने? 86 सेनापतियों को साथ सेना को प्रस्थान करने को कहा। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दोहार्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार होकर मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देके सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। तो इस प्रकार से जितने भी सेना नायक थे उसके अलग अलग कुल के, उन सबको आज्ञा दी कि सब अपनी अपनी सेना लेके प्रस्थान करें और स्वयं भी सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ हजारों की संख्याओं में बड़ी बड़ी सेनाएं थी उसके साथ में, उन सब को लेकर युद्ध के लिए चल दिया। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। जैसे ही देवी ने देखा कि उसकी बड़ी सेना आ रही है, देवी ने प्रत्यंचा चढ़ाई और जोर से टंकार की आवाज आई।
वह इतनी जोर से गूंजा कि सब देखते ही रह गए। ऋषि कहते हैं कि राजन तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। पहले धनुष की टंकार की आवाज़, फिर देवी का शेर दहाड़ने लगा, और फिर देवी ने घंटा जो है मातेश्वरी के पास जो इंद्र ने दिया था उस घंटे से जोर से ध्वनि की, और इससे हर ओर हाहाकार मच गया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बड़ा कर लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। जैसे ही वह नाद हुआ, दैत्यों की सेना चारों तरफ से घिर आई और उनको चारों तरफ से घेर लिया। इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। अब क्योंकि बड़ा समय आ गया था युद्ध का, तो जितने भी देवतागण हैं उनकी शक्तियां भी उनके रूप में निकलकर देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप, वैसी वेशभूषा और वैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। तो जितने भी देवता थे वो स्वयं नहीं आई, उन्होंने अपनी अपनी शक्तियां अपने स्वरूपों में वहां भेज दी। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय जी की शक्ति का रूप जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होके शंख, चक्र, गदा और शांग धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले श्रीहरि जो शक्ति हैं, वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंही शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। क्यों? क्योंकि इंद्र के 1000 नेत्र कहे गए हैं। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, देवी, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ को दोनों को कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए। क्या संदेश? देवी कहती है कि दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। और यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो, तुम चाहते हो कि युद्ध हो, तो मेरी शिवाएं अर्थात योगनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर
क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तो जब देवी ने भगवान शंकर को दूत बनकर जाने के लिए कहा, भगवान शंकर गए असुरों के पास और देवी का जो संदेश था वो असुरों को दिया। तो असुर कहां समझने वाले थे, काल तो उनके सर पे मंडरा ही रहा था। तो उन्होंने भगवान शंकर की बातों को नहीं सुना और क्रोध कर कर वहीं आ गए जहां देवी विराजमान थी। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और वृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। उन्होंने आव देखा न ताव और सीधा देवी के ऊपर अपने हथियार चलाने आरंभ कर दिए। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। ब्राह्मणी के पास कमंडलू में चमत्कारी जल था, जहां छिड़कती थी उन्हीं असुरों का बल नाश हो जाता था। वहीं माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही जो भगवान वाराह की शक्ति थी, उन्होंने भी कितनों को ही अपनी थुथुन की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंगी भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं तथा आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टाहस से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। तो जैसे ही देवी के जो गण थे उन्होंने दैत्यों का संहार करना आरंभ किया और शिवदूती जो थी वो तो कच्चा ही चबा जाती थी। उनका भयंकर रूप देखकर अब दैत्य सेना में भगदड़ मच गई। दैत्य सैनिक भागने लगे और जब दैत्य सैनिक भागने लगे तो उनको देखकर रक्तबीज नामक जो बड़ा दैत्य था उसको बहुत क्रोध आया और वह क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए देवी के सामने आ गया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र की शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। इस रक्तबीज के विषय में आपने पहले भी सुना होगा। इसको वरदान था भगवान का कि यदि इसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरेगी तो उससे नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। तो जितना खून बहता उतने ही रक्तबीज जो हैं वहां उत्पन्न हो जाते। ये आरंभ में पता नहीं था देवी को। तो जो शक्तियां हैं वो उन पे प्रहार करती रही। इंद्र की शक्ति ने वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से बहुत सारा खून बहा और जितना खून बहा उतने ही रक्तबीज वहां पर उत्पन्न हो गए। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष अर्थात रक्तबीज उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। अब सैकड़ों हजारों की संख्या में रक्तबीज हो गए। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ
तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष और उत्पन्न हो गए। अब जैसे ही दोबारा शक्ति का प्रहार किया इंद्री ने, तो और बहुत सारे रक्त बीज उत्पन्न हुए, क्योंकि रक्त बहने लगा। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया। देवी वैष्णवी ने सोचा कि अगर उससे कुछ नहीं हो रहा वज्र के प्रहार से, तो क्यों ना सीधा गर्दन काट दी जाए। तो चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा, उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए और उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। अब तो इतना खून बहा कि उस खून के बहने से हजारों की संख्या में रक्त बीज उत्पन्न हो गए। हर ओर रक्त बीज ही रक्त बीज, रक्त बीज ही रक्त बीज दिखाई देने लगे। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। सभी देवियों पर गदा से उसने प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख के चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने उस उतावले मुख में ही खा जाओ। तब देवी ने कहा माँ काली से कि तुम अपना मुख बड़ा करो, मैं इसे मारती हूँ। जहाँ जहाँ रक्त गिरेगा तुम सीधा अपने मुंह में लेती जाना उस रक्त को, और जो उससे रक्त बीज पैदा होंगे उनको सीधा निगलती जाना। यही इसका हल है। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस महादैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा, और ऐसा जब आप करते रहेंगे तो वो जब रक्त समाप्त हो जाएगा उसका, तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसके वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह रक्त गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग, रिष्टि आदि से मार डाला। इस प्रकार सहस्त्रों समुदायों से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। ईश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्दत सा होकर नृत्य करने लगे कि जब मारते मारते उसका सारा खून समाप्त हो गया तो अंततः वह स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। और इस प्रकार उसकी मृत्यु हो जाने के बाद जो भी मातृगण हैं वो सब उत्साह मना रहे हैं। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए जगदम्बा मात की जय। आइए अब हम 9वां अध्याय करते हैं, क्योंकि आज हमें 2 अध्याय करने हैं। इसमें निशुंभ के वध का वृतांत आएगा। पहले देवी का ध्यान और फिर आज का वृतांत 9वें अध्याय का। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। मैं ऐसी जगदम्बे को बारंबार प्रणाम करता हूँ।
राजा उवाचः। तो राजा कहने लगे कि भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा ना रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और सहस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल करके धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मदचूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह, खड़ा रह, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोले, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध से भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली तथा सिंह को घायल कर डाला। जैसे ही शुंभ को घायल किया, उधर निशुंभ को होश आ गया।
फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें फैलाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देखकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा, बड़े जोर से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख देवी चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रहा कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण करना आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के थुथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से राक्षस अपने हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए और कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए, अर्थात उनके द्वारा खा लिए गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। बोलिए जगदम्बा मात की जय। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का यह 9वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम 10वां अध्याय करेंगे, क्योंकि अभी छठा नवरात्रि हुआ है, 7वां 8वां और 9वां 3 दिन हमारे पास हैं। अंतिम दिन हवन होता है, उस दिन केवल हम 13वां अध्याय करेंगे। बाकी के जो 3 अध्याय हैं 10, 11, 12 ये हम अभी 7वें और 8वें नवरात्रि पर पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से ये हमारा दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान पूर्ण होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपसे कोई अध्याय छूट गया है तो आप जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके उस अध्याय का लिंक मांग सकते हैं। आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा, उसको अवश्य सुनिएगा। आज की कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि अर्पित करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिया है उसको स्कैन करके उस पर भी भेज सकते हैं। माँ जगदम्बा आप सबका कल्याण करें। कल सप्तमी बड़ा दिन है, बड़ी सप्तमी है, अचला सप्तमी, उसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लाभ अवश्य लीजिएगा। साथ ही दुर्गा अष्टमी कब है, नवमी कब है, आपको कब कंजक बिठानी चाहिए और कब चौकी का विसर्जन, कलश विसर्जन करना चाहिए, उसकी जानकारी का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको अवश्य ही देख लीजिएगा। जय माता दी।